बॉलीवुड में सैकड़ों हसीनाएं आई और गईं, लेकिन एक नाम ऐसा जो पिछले 5 दशकों से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वो नाम है रेखा। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वक्त की बंदिशों को मात दे दी। दुनिया ने उन पर उंगलियां उठाई, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उनकी यही खामोशी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन गई। आखिर उस खामोशी के पीछे का राज क्या है? आज हम किसी विवाद की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम डिकोड करेंगे भारतीय सिनेमा की सबसे डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड और रहस्यमयी आइकन रेखा की द अल्टीमेट मिस्ट्री लाइफ को। रेखा की ज़िंदगी की मिस्ट्री को समझने के लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा। बिना पिता के साए के बेहद कम उम्र में घर की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया। शुरुआती दिनों में उन्हें न हिंदी आती थी न डांस। फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती कड़वे अनुभव ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन एक आम लड़की भानु रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को इस तरह बदला, अपनी ग्रूमिंग और एक्टिंग पर ऐसा काम किया कि देखते ही देखते वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन गई। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू से कम नहीं था, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब भी रेखा का नाम लिया जाता है, हवाओं में एक अधूरा सा अफसाना तैरने लगता है। अमिताभ बच्चन और रेखा की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने सिनेमा के इतिहास को बदल दिया। सिलसिला फिल्म में जो कुछ भी पर्दे पर दिखा, लोगों ने उसे उनकी असल ज़िंदगी से जोड़कर देखा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात देखिए, इस रिश्ते को लेकर दुनिया ने चाहे जितनी कहानियां बनाई, रेखा जी ने हमेशा इस जुड़ाव को एक बेहद पवित्र और सम्मानजनक गरिमा दी। उन्होंने कभी भी किसी शादीशुदा ज़िंदगी में खलल नहीं डाला। उनका ये मौन, उनकी ये मर्यादा ही इस रिश्ते को बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित लव मिस्ट्री बनाती है। साल 1990 में रेखा जी ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। रेखा एक आदत घर और सच्चा प्यार चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त संकीर्ण सोच रखने वाले समाज ने रेखा जी को समझने के बजाय उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए। लेकिन सच क्या था? मुकेश जी ने खुद डिप्रेशन से जूझकर आत्महत्या की थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर साफ साफ लिखा था कि इसका जिम्मेदार कोई नहीं, और उन्होंने अपनी संपत्ति में से रेखा के लिए कुछ नहीं छोड़ा। क्योंकि रेखा खुद सक्षम थी, रेखा ने उस बेहद मुश्किल दौर को भी बिना किसी पर कीचड़ उछाले एक चट्टान की तरह बर्दाश्त किया और एक मजबूत औरत बनकर उभरी। रेखा जी की सबसे बड़ी विजुअल मिस्ट्री है उनकी मांग का वो सिंदूर। साल 1980 में जब वो ऋषि कपूर जी की शादी में पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। आज भी लोग कयास लगाते हैं कि वो सिंदूर किसके नाम का है, लेकिन अगर आप रेखा जी के बयानों को गहराई से समझोगे तो वो कहती हैं कि सिंदूर उन पर बहुत फबता है, यह उनके ट्रेडिशनल लुक का हिस्सा है। दरअसल सिंदूर किसी पुरुष की गुलामी का प्रतीक नहीं, बल्कि रेखा जी की इंडिपेंडेंस और फेमिनिन पावर का सिंबल है, जिन्होंने समाज के बनाए इस नियम को तोड़ दिया कि सिंदूर सिर्फ शादीशुदा औरतें ही लगा सकती हैं। वह अपना खुद का एक आइकॉनिक स्टाइल स्टेटमेंट है। रेखा जी के बंगले बसेरा की सुरक्षा अभेद है, और उस सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार है उनकी सेक्रेटरी और कंपेनियन फरजाना। फरजाना पिछले कई दशकों से रेखा जी के साथ एक साए की तरह है। कुछ गॉसिप मैगजीन ने इस रिश्ते को भी सनसनीखेज बनाने की कोशिश की, लेकिन सच ये है कि फरजाना जी रेखा की सबसे वफादार रक्षक है। खुद उनकी बायोग्राफी लिखने वाले लेखक यासिर उस्मान ने साफ किया कि फरजाना और रेखा का रिश्ता पूरी तरह से वफादारी, आपसी सम्मान और गहरे भरोसे पर टिका हुआ है। इसका मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ हर कोई एक दूसरे को धोखा देता है, वहाँ फरजाना जैसी वफादार सहेली का होना रेखा जी की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी बात है। रेखा जी ने अपनी ज़िंदगी को किसी खुली किताब की तरह नहीं, बल्कि एक नायाब शायरी की तरह जिया है। फेसफुल स्टोरी के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड।